Hello everyone, welcome to my channel. It's time to study. Today we are going to study the law of diminishing marginal utility, chapter 2, utility analysis. Let's quickly move. Hello everyone, today we are going to study next question, law of diminishing marginal utility, which is also known as DMU. So first we'll study the introduction of law of DMU. So ये जो law है, ये law first किसने propose किया है? This law was first proposed by Professor Gaussen but was discussed in detail by Professor अल्फ्रेड मार्शल. अल्फ्रेड मार्शल की कौन सी बुक है पब्लिश हुई थी 1890 में? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो फर्स्ट किसने प्रपोज किया है लॉ को? प्रोफेसर गॉसन. बट जो डिस्कशन एंड ऑल किसने किया है? प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक published in 1890, which is known as what? Principle of Economics. So what is the law of diminishing marginal utility? ये क्या होता है? ये जो लॉ होता है ये यूनिवर्सली हर जगह एप्लीकेबल है. यूनिवर्सल मीन इट इज एप्लीकेबल ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो इट इज बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर. वो भी कौन से कंज्यूमर का? कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर. कॉमन कंज्यूमर मीन्स अ नॉर्मल कंज्यूमर. दैट यूटिलिटी इज डिराइव्ड डिमिनिशेस विद द रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑफ want. What is a common consumer behavior? किस पे बेस होता है ये लॉ? किस पे बेस है? कॉमन कंज्यूमर का बिहेवियर. व्हाट द कॉमन कंज्यूमर बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स? कॉमन कंज्यूमर का बिहेवियर क्या रिफ्लेक्ट करता है? जैसे जैसे अपना वांट्स इंक्रीज होता है, इंटेंसिटी ऑफ वांट्स इंक्रीज होता है तो यूटिलिटी बढ़ेगा. बट अपना इंटेंसिटी ऑफ वांट अगर कम होगा तो यूटिलिटी क्या होगा? डिमिनिश होता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर अ थर्स्टी, अगर आप थर्स्टी हो सो यू हैव अ इंटेंस वांट. दैट आपकी वांट क्या है? यू वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. सो थर्स्टी पर्सन वांट अ ग्लास ऑफ वाटर. सो फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर उसकी वांट क्या? इंटेंस है, तब उसका यूटिलिटी ज़्यादा होगा. बट जैसे वो सेकेंड थर्ड वाटर का ग्लास लेगा उसका क्या होगा? वांट कम हो जाएगा. नाउ ही इज सेटिस्फाइड. सो उसका यूटिलिटी क्या होगा? डिमिनिशेस होगा. सो ये किसने हमें इंट्रोडक्शन में दिया है? अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स रिटन इन प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बाय अल्फ्रेड मार्शल. ही हैज डिस्कस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. नाउ विल मूव टू अ स्टेटमेंट ऑफ लॉ. सो ये जो स्टेटमेंट है ये अल्फ्रेड मार्शल ने उसका स्टेटमेंट दिया है. अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखना है. अदर देन दैट एडिशनल बेनिफिट विच अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम अ गिवन इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद द एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ही ऑलरेडी हैज. मतलब जैसे जैसे कमोडिटी बढ़ता है वैसे वैसे उसका यूटिलिटी क्या होता है? बेनिफिट क्या होता है? कम होता है. बिकॉज ही इज हैविंग मोर. जैसे एग्जांपल वी कैन से मोर वी हैव लेस वी वांट ऑफ इट. अगर आपके पास जो ज़्यादा है वो आपको ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, जो अपने पास नहीं है वो हमें चाहिए होता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती है. मोर वी हैव लेस वी वांट ऑफ इट. लेस वी हैव मोर वी वांट ऑफ इट. तो स्टेटमेंट ऑफ लॉ क्या बोलता है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, additional benefit which a person derives from given increase in stock of a thing diminishes with every increase in stock that he already has. Means more we have less we want of it and that's why utility diminish होता है, कम होता है. सो इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहला इंट्रो लिखना है, उसके बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखना है व्हाट इज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल. आफ्टर दैट उसके बाद हमें अजम्पशंस पढ़ने हैं. अगर ये अजम्पशंस कवर हुए तो ही ये लॉ सेटिस्फाइड होता है, अदरवाइज ये लॉ सेटिस्फाई नहीं हो सकता है. लॉ के लिए अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है. सो लॉ कब सेटिस्फाई होगा? जब रैशनल होगा. कंज्यूमर इज रैशनल. सो व्हाट इज फर्स्ट पॉइंट? रैशनलिटी. व्हाट इज रैशनलिटी? हमें अज्यूम करना है कंज्यूमर एक नॉर्मल पर्सन है, मतलब रैशनल पर्सन है. रैशनल मीन्स नॉर्मल. नॉर्मल पर्सन का मेन मोटिवेशन क्या होता है? उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए होता है? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन. व्हाट इज द अजम्पशन फॉर लॉ DMU? First assumption is rationality. Rationality means consumer must be a normal person whose main intention must be to maximize satisfaction. Point number 2 will be cardinal measurement. What is the second point?
कार्डिनल मेजरमेंट. कार्डिनल मेजरमेंट्स मीन्स जो लॉ होता है वो अज्यूम करता है द यूटिलिटी कैन बी कार्डिनली और न्यूमेरिकली मेजर. हम यूटिलिटी को कार्डिनली मेजर कर सकते किसमें, यूटिल्स में. हेंस मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर इजीली पॉसिबल टू नो एंड कंपेयर. अगर कार्डिनली हम मेजर कर सकते तो मैथमेटिक्स ऑपरेशंस हम कर सकते, कंपेयर कर सकते ईच यूनिट ऑफ कमोडिटी कितना यूटिलिटी मिला है. सो सेकेंड इज कार्डिनल मेजरमेंट मस्ट बी पॉसिबल. थर्ड, होमोजीनिटी. होमोजीनिटी मीन्स वॉट एवर कमोडिटी कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग मस्ट बी होमोजीनियस. होमोजीनियस मीन्स सेम होना चाहिए उसकी साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट. वॉट एवर कमोडिटी कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग वो सेम होनी चाहिए, आइडेंटिकल होनी चाहिए उसकी साइज, शेप, कलर एंड टेस्ट. पॉइंट नंबर फोर्थ, कंटिन्यूटी. कंटिन्यूटी मीन्स कंटिन्यूअस सक्सेसिव कंजम्पशन करना है, वन टाइम लिमिट, नो टाइम लिमिट. एक ही टाइम में कंज्यूम करो. ऑल यूनिट्स ऑफ कमोडिटी आर कंज्यूमिंग क्विक सक्सेशन विदाउट एनी लैप्स ऑफ टाइम. मतलब गैप पीरियड नहीं रखना है. once you are sitting, that time you must consume everything whatever is there. So it is called as what, continuity. Quick succession. Quick मतलब fast period में उसको consume करना है, no time limit, gap period नहीं रखना है, consumption continuous होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, continuity. Point number 5 is reasonability. Reasonability means whatever commodity the consumer is consuming must have reasonable size. Size उसकी reasonable होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा स्मॉल भी नहीं होना चाहिए. टू नाइदर टू बिग नॉट टू स्मॉल. पॉइंट नंबर 6, कॉन्स्टेंसी. कॉन्स्टेंसी मीन्स ऑल रिलेटेड फैक्टर जो होते हैं, इनकम, टेस्ट, हैबिट्स, चॉइस, लाइक्स, डिसलाइक्स ऑफ अ कंज्यूमर शुड रिमेन कॉन्स्टेंट. ये सारे अदर फैक्टर्स क्या होने चाहिए, कॉन्स्टेंट होने चाहिए. तो बट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज ऑल्सो अज्यूम टू बी कांस्टेंट. मनी की जो यूटिलिटी होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, वो भी कभी चेंज नहीं होनी चाहिए, वो भी क्या अज्यूम करना है, कांस्टेंट रहनी चाहिए. पॉइंट नंबर 7, डिविजिबिलिटी. डिविजिबिलिटी मीन्स द लॉ अज्यूम दैट कमोडिटी जो भी वो कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, वो डिविजिबल होना चाहिए इन स्मॉल क्वांटिटी. उसको हमें डिवाइड करते आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होना चाहिए. जैसे एप्पल लिया तो एप्पल को हम पीसेस में कट करके हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सो इट कैन बी एक्वायर इन स्मॉल quantity. So commodity which the consumer is consuming must be divisible quality. Point number 8, single want. So commodity का जो भी कंजम्पशन है उससे कंज्यूमर को एक सिंगल वांट सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. A given commodity can satisfy a single want of a person. So law assumes experience of single want which is completely satiable at a given point of time. एक सिंगल वांट को अगर सेटिस्फाई किया तो ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल सकता है. तो लॉ अज्यूम व्हाट, सिंगल वांट मस्ट बी सेटिस्फाइड. Now next we'll move to a explanation of law of diminishing marginal utility. So we have to explain with the table. So you can see the table. So table है अपने पास. So you can see the table. Table में two commodity and marginal utility. So you have to make two columns. First column units of X and marginal utility MU means units. We are assuming example chocolates. So consumer is consuming how many chocolates? Total 7 chocolates. You can refer 1 to 7. So a consumer is consuming 7 chocolates and its marginal utility is decreasing. See the how it is decreasing. Let's see the table. ये हमारे लिए शेड्यूल है, it is in tabular form. So we can see अगर पहला चॉकलेट कंज्यूमर खाता है तो उसे कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है. फर्स्ट मैक्सिमम है 10. सेकेंड चॉकलेट अगर वो खाएगा तो 8 मिल रहा है. थर्ड 6, 4, 4. तो जैसे जैसे कंज्यूमर चॉकलेट्स इंक्रीज करता है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी कम होता है. उसका मीनिंग क्या हुआ, मोर वी हैव less we want of it. So when he eats chocolate number 6, the marginal utility is 0. What is that point called? Point of satiety. Point of satiety मतलब वहाँ पे उसको maximum satisfaction मिल गया, वो एकदम satisfy हो गया है. और 7 पॉइंट पे MU क्या हो जाता है, -2 मीन्स नेगेटिव. सो ये हमें टेबुलर फॉर्म में हमें शेड्यूल का एक्सप्लेनेशन दिखना है. तो ये हमारे लिए टेबल है. तो इसमें हमें क्या पता चला, table shows what, table shows that marginal utility keeps on diminishing with increase in consumption. marginal utility क्या हो रहा है, increase होता है with increase in consumption, but further it becomes 0 and then it becomes negative. तो simple explanation हमने लिखा तो हम बोल सकते हैं marginal utility
कम होता जाता है। जैसे जैसे कमोडिटी ऑफ स्टॉक इंक्रीजेस द मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस। और मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव भी होता है, जीरो भी होता है और निगेटिव भी होता है। सो उसको क्या बोल सकते हैं हम, टेबल्स एक्सप्लेनेशन। सो नाउ वी विल प्लॉट द टेबल इन अ ग्राफिकल फॉर्म। सो एक्स एक्सिस और y एक्सिस में हमने डिवाइड किया। x एक्सिस इज द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एंड y एक्सिस इज द मार्जिनल यूटिलिटी। सो वी कैन सी, हमें अगर प्लॉटिंग करेंगे हम लोग तो हमारे लिए कर्व तैयार होगी। बिकॉज अगर हमने पहली चॉकलेट खाई तो हमारा MU कहाँ पे, 10 पे। सो हमें 10 पे पॉइंट प्लॉट करना है। सेकेंड पे हमारे लिए 8, थर्ड पे 6, 4 पे 4, 5 पे 2, 6 पे 0 and 7 पे outer side line -2. So this we have to explain it in the our own words. So explanation of diagram क्या हो सकता है, इकोनॉमिक्स का जो डायग्राम होता है उसका एक्सप्लेनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आप समझोगे तो आप मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हो, आप खुद लिख सकते हो। सो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन बैड मत करो, समझो। In the above diagram, x-axis refers to units of commodity. Our units of commodity means chocolates, and y-axis refers to marginal utility. So अगर कंज्यूमर फर्स्ट चॉकलेट कंज्यूम करता है तब उसका मार्जिनल यूटिलिटी 10 है। सो 10 पे प्लॉट करना है। सेकेंड में 8, थर्ड में 6, 4 में 4, 5 में 2, 6 में 0 और 7 में -2। तो ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्लॉटिंग कैसे करना है ऑल। सो एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है, वाई एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है। फिर हमें ज्वाइन करेंगे अगर उसका लोकस पॉइंट, तो उससे हमें क्या मिलेगी, ज्वाइनिंग द लोकस पॉइंट, लोकस ऑफ ऑल पॉइंट इज ज्वाइंड, MU कर्व इज डिराइव्ड। तो हमें मार्जिनल यूटिलिटी की कर्व मिलती है और उसका स्लोप कैसे होता है, डाउनवर्ड, अपवर्ड नहीं होता है। TU का स्लोप होता है अपवर्ड और MU का स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इसका मीनिंग क्या हुआ, डाउनवर्ड मीन्स वर्ड MU diminishes with every successive increase in कंजम्पशन ऑफ कमोडिटी। मतलब जैसे जैसे आपने कमोडिटी कंजम्पशन इंक्रीज किया, स्टॉक ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, MU डिक्रीजेस या डिमिनिशेस। MU becomes 0 when it intercept x एक्सिस। मतलब पॉइंट नंबर 6, चॉकलेट 6, MU 0 है और वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। उसके बाद वाला 7 चॉकलेट अगर कंज्यूम किया तो MU बिकम्स निगेटिव एंड इट इज द आउटर साइड ऑफ x एक्सिस। मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, दिस यूटिलिटी और दिस सेटिस्फैक्शन। द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी ब्रिंग दिस यूटिलिटी विच इज शोन बाय शेडेड पोर्शन इन द डायग्राम। यू कैन सी द शेडेड पोर्शन जो है 6 और 7 के मिडल में, 7 पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, डिससैटिस्फैक्शन और डिस यूटिलिटी। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम। अब हम देखते हैं एक्सेप्शंस फॉर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपना लॉ क्या बोलता है, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ द कमोडिटी द MU डिमिनिशेस। बट ऐसे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसमें स्टॉक बढ़ने से भी MU कम नहीं होता है, MU भी बढ़ता है। तो ये अपोजिट सिचुएशंस होता है, तो उसको एक्सेप्शनल केस बोलते हैं। So our first exception of the law is, first point law of DMU exceptions. First is हॉबीज। पहला एक्सेप्शन है हॉबीज। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबीज, ये हॉबीज क्या होता है, जैसे किसी किसी को हॉबी होती है कलेक्शन ऑफ स्टैम्प्स, कॉइन्स, पेंटिंग्स बनाने की, म्यूजिक सुनने की, रीडिंग एक्सेट्रा। सो लॉ डज नॉट होल्ड ट्रू इन दिस केस, बिकॉज जितनी आपकी हॉबी है उतना आपको मोर यू हैव मोर यू वांट। मतलब आपका कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता, आपको जितना किया उतना कम होता है। तो अपना लॉ ये वायलेट्स होता है। अपना लॉ का ये अजम्पशन है दैट होमोजिनिटी एंड कंटिन्यूटी वायलेट्स होता है। वाई, बिकॉज मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे इंक्रीज होता है और अपना लॉ क्या बोलता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज हॉबी, जितनी हॉबी उतना उनको ज्यादा चाहिए रहता है, उनका MU कभी कम नहीं होता, उनका MU ऑलवेज इंक्रीज होता है। पॉइंट नंबर 2 इज मेजर्स होते हैं जो जिनको कभी वो सेटिस्फाइड नहीं होते, उनको और चाहिए रहता है, मोर दे वांट। सो एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर satisfaction. So marginal utility of money increases with increase in stock of money. तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, मनी इंक्रीज होता है। अपना लॉ क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होना चाहिए। बट जो मेजर्स होते हैं, माइजर जो होते हैं माइजर्स, उनका क्या होता है, एडिशनल रूपी से उनको और चाहिए होता है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड। So they are greedy and that's why their marginal utility always increases with increase in stock of commodity, with increase in stock of money.
पॉइंट नंबर थर्ड, एडिक्शंस। सम पर्सन्स हैव एडिक्शन, उनको हैबिट होती है इंटॉक्सिंग ड्रग, अल्कोहल लेने की। उसमें अगर उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी उनका ऑलवेज इंक्रीज होगा, जितना उनको अल्कोहल मिलेगा उतना उनको और चाहिए होता है। सो एमयू रिसीव्ड बाय ड्रंकर में इंक्रीज, एक्चुअली इट इज ओनली एन इल्यूशन। द कंडीशन इज सिमिलर टू ऑलमोस्ट ऑल एडिक्शन। कोई भी एडिक्शन होगा, टी का भी एडिक्शन होता है, कॉफी का एडिक्शन होता है, अल्कोहल का एडिक्शन होता है, सिगरेट का एडिक्शन होता है। तो ये सारे पॉइंट्स देखा आपने, तो उनका एमयू ऑलवेज इंक्रीज होता है, दे आर नेवर सेटिस्फाइड, दे वांट मोर। सो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एडिक्शन। और इसमें कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती? रैशनलिटी, दैट पर्सन इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन, एडिक्टेड पर्सन इज इररेशनल पर्सन। पॉइंट नंबर फोर्थ इज पावर। सो ये भी एक एक्सेप्शन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, बिकॉज अगर किसी पर्सन के पास पावर होगा उसको और पावर की जरूरत होती है, ही वांट मोर ऑफ इट, सो ही डिजायर्स टू हैव मोर एंड मोर। तो इससे क्या होता है, वो नॉर्मल पर्सन नहीं बोलेंगे फिर उसको, वो इररेशनल पर्सन है। इसमें भी अपना अजम्पशन जो रैशनलिटी का वो हमारे लिए सेटिस्फाई नहीं होता है। सो ये भी एक्सेप्शनल सिचुएशंस होता है। पॉइंट नंबर 5 होता है मनी। मनी क्या बोला है? मनी ऑलवेज शुड रिमेन कांस्टेंट, ऐसा बोला है। इट इज सेड द एमयू ऑफ मनी नेवर बिकम जीरो। बराबर ना, एमयू जीरो होता है बट पैसे का मार्जिनल यूटिलिटी कभी जीरो नहीं होता है। क्यों? इट इंक्रीजेस व्हेन स्टॉक ऑफ मनी इंक्रीजेस, mu increases when stock of money increases. Why? Because money is a medium of exchange, so it will never be mu becomes a zero. It satisfy various want ना, पैसे से हम लोग अलग अलग चीजें खरीदते हैं, तो पैसा एक मीन्स है एक्सचेंज का। इससे अलग अलग कस्टमर्स, अलग अलग कंज्यूमर की क्या होती है, वांट सेटिस्फाई होती है। सो अकॉर्डिंग टू सम इकोनॉमिस्ट, व्हाट द इकोनॉमिस्ट से, दिस लॉ इज एप्लीकेबल टू मनी टू। फॉर एग्जाम्पल, ए मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज मोर टू पुअर। पुअर के लिए उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू रिच पर्सन। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किन के लिए ज़्यादा होती है? पुअर के लिए बहुत ज़्यादा होती है और रिच के लिए कम होती है। सो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है, मनी इज ऑल्सो एक्सेप्शनल केस। सो टुडे वी स्टडीड the law of diminishing marginal utility along with introduction, statement, assumptions, schedule, table, that is schedule, and along with diagram and exception. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।